विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज होनी है। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश में गाइडलाइन जारी की और लोगों से सड़कों पर नमाज न पढ़ने का आदेश दिया गया। साथ ही मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की कि वो सड़कों पर नमाज न पढ़े, घरों और मस्जिदों में नमाज पढ़े। इसके अलावा लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने की अपील की गई है। तो लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने के निर्देश दिए गए। सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए मनाही कर दी गई। जुमे की नमाज से पहले ये गाइडलाइंस जारी की गई। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां लाउड स्पीकर की आवाज कम रखने के निर्देश दिए गए और जुमे की नमाज से ठीक पहले ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। और हमारे सहयोगी मनीष यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जुमे की नमाज से ठीक पहले क्या गाइडलाइन है? देखिए, सभी जिलों को कहा गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे पर्याप्त इंतजाम हो। अयोध्या में एक घटना घटी जिसमें मस्जिद के सामने कुछ आपत्तिजनक सामग्री फेंकी गई थी, उसको लेकर प्रशासन एकदम चाक चौबंद है। जुमा अलविदा है, तो ऐसे में हर मस्जिद के बाहर पर्याप्त संख्या में एक तो पुलिस बल तैनात किया गया है। दूसरी ये व्यवस्था जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ी गई है कि वो मस्जिद प्रबंधन के लोगों से बातचीत करके ये व्यवस्था सुनिश्चित कराएं कि सड़क पर आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत न हो, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जुमे के दौरान लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं, भीड़ मस्जिदों में हो जाती है तो बाहर ही वो नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर ली जाती है। तो इस बार हर जिले में, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने धर्मगुरुओं से बातचीत की है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की व्यवस्था कराएं, बाहर सड़क पर कोई नमाज न पढ़े। इसको लेकर एक पूरी व्यवस्था बनाने के जो उनसे निवेदन किया गया था, उसकी व्यवस्था बनाई भी गई है। कई जो शहर काजी हैं उन्होंने वीडियो जारी करके अपनी गाइडलाइन जारी की हैं। लखनऊ में भी खालिद फिरंगी रशीद महली, जो कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, उन्होंने भी गाइडलाइन जारी की हैं। उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है और सभी मस्जिद के लोगों को, सभी को निर्देशित किया है कि वो मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं, बाहर कोई सड़क पर नमाज न पढ़े, जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत हो, ट्रैफिक की समस्या हो, व्यवधान आए, तो उसको अवॉइड करें और मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ें। तो ये पूरी व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से जिला प्रशासन ने धर्मगुरुओं से बातचीत करके बनवाने की पहल की है। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है, पहले देखा जाता था कि जुमा अलविदा के दिन कई जो मस्जिद कमेटी होती थी वो पूरे सड़क के आसपास लाउड स्पीकर लगा दिया करते थे। इस बार एक खास तौर पर चूंकि लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चल रहा है, तो ऐसे में टीले वाली मस्जिद सहित जो प्रमुख मस्जिदें हैं लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में, वहाँ पर सीमित संख्या में लाउड स्पीकर लगवाने की अनुमति दी गई है। जैसे टीले वाली मस्जिद पे अमूमन तौर पर 200 से 250 लाउड स्पीकर लगा करते थे, लेकिन इस बार 50 से 78 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। उनकी आवाज़ भी कम रखी जाएगी ताकि बाहर के लोगों को दिक्कत ना हो, परिसर तक ही आवाज़ सीमित रहे। ऐसे निर्देश पुलिस प्रशासन ने मस्जिद के लोगों को दिए हैं। तो ये पूरी एडवाइजरी और गाइडलाइंस राज्य सरकार की ओर से थी, जिनका पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन के पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं। लेकिन एडवाइजरी का पालन हो, इसके लिए मॉनिटरिंग कैसे की जा रही है मनीष? देखिए, जिला पुलिस के अधिकारी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे। जो निर्धारित तय मानक हैं, हाईकोर्ट के जो निर्देश आए थे, 50 डेसिबल से ज़्यादा पब्लिक प्लेस पे कहीं भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए लाउड स्पीकर की, तो वो अपने यंत्र के माध्यम से पुलिस प्रशासन की पैनी नज़र रहेगी। पहले भी धर्मगुरुओं से बातचीत कर ली गई है और उसके हिसाब से ही पर्याप्त संख्या में स्पीकर लगाए गए हैं। अगर ज़्यादा कहीं पर आवाज़ पाई जाती है तो उसको कम कराने की कोशिश की जाएगी, जो कि अभियान चल भी रहा है और उत्तर प्रदेश में कामयाबी भी इस अभियान को मिली है। जो आज का आंकड़ा है, लगभग 50,000 लाउड स्पीकर ऐसे हैं जिनकी आवाज़ कम कराई गई है और करीब 20,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर की ऐसी संख्या है जिनको उतारा गया है, जो बिना अनुमति के धार्मिक परिसरों पर लगे हुए थे। इसमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तीनों तरह के धार्मिक परिसर शामिल हैं। तो पुलिस प्रशासन अपनी ओर से मॉनिटरिंग कर रहा है, नज़र रखे हुए है। ड्रोन कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही है। जो LIU के अधिकारी हैं उनकी रिपोर्ट ली जा रही है। तो अपने स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था बनी रहे, कहीं कोई दिक्कत ना आए और कहीं कोई इस एडवाइजरी का उल्लंघन न करे। मनीष, मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास, आपसे और जानकारी लेंगे इस मामले में। लेकिन अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की है और कैसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए गए, अलविदा नमाज से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कैसे कड़ी की जा रही है, इसकी बारीकी दिखाते हैं। आज देश भर में अलविदा जुमे की नमाज होनी है। उससे पहले देश भर में चल रहे लाउड स्पीकर
स्पीकर विवाद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, अलर्ट पर हैं। नमाज से पहले पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लखनऊ में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। दूसरी तरफ यूपी सरकार के आदेश के बाद लाउड स्पीकरों को निकाले जाने का सिलसिला जारी है। यूपी में अलग अलग धार्मिक स्थलों से अब तक 21,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, जबकि 41,500 लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। आपने तो खुद देखा होगा सोशल मीडिया पे कि सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी की है, न केवल जो है अपने धार्मिक स्थल पर जो है उतारा है, लेकिन अपील भी की है। तो सभी बड़े धर्मगुरुओं ने इसमें सहयोग जो है अपील करके किया है। तो एक समाज में एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है और हर धर्म के लोगों ने सहयोग इसमें दिया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, निर्देश यही है कि संवाद बनाएं। डेमोक्रेसी में अगर संवाद बनाया जाएगा तो हर संभव कार्य जो है बहुत शांतिपूर्वक अच्छे से होगा। हर धर्म के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाने के लिए और प्रदेश में अमन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास हमारे सभी अधिकारी कर रहे हैं। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस चुस्त और प्रशासन मुस्तैद। सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में सरकार के ये दावे बेअसर दिख रहे हैं। यहाँ आखिरी जुमे की नमाज की तैयारी चल रही है। मस्जिद के आसपास बड़ा शामियाना लगाया गया है, जिस पर लाउड स्पीकर टांगे गए हैं। मस्जिद की छत पर भी नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगाया गया है। प्रशासन की सख्ती का असर बस इतना कि जहां इससे पहले इस मस्जिद में 200 से 250 लाउड स्पीकर लगाए गए थे, इस बार 78 लाउड स्पीकर ही लगाए गए हैं। लाउड स्पीकर मंगाए गए हैं, जो लाउड स्पीकर पूरे मस्जिद परिसर में लगाए जाने हैं। कुछ लाउड स्पीकर लग भी गए हैं। आप देखेंगे पीछे ये बहुत सारे लाउड स्पीकर रखे हुए हैं, जिन्हें फिट किया जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे लाउड स्पीकर इसी मस्जिद परिसर में लगाए जाएंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी आते हैं। जुमा अलविदा के वक्त जुमा की नमाज अदा करने पुराने लखनऊ के बड़ी तादाद में लोग टीले वाली मस्जिद पहुँचते हैं, क्योंकि ये बड़ी पुरानी मस्जिद मानी जाती है। देखिए, एक तरफ ये लाउड स्पीकर रखे हुए हैं तो दूसरी तरफ जो लाउड स्पीकर लग गए हैं उनकी संख्या भी देखिए। मस्जिद के मुख्य द्वार से देखिए, सामने जब इमाम बाड़े की आप और मुड़ते हैं तो जो पहला द्वार पड़ता है वो मेन द्वार है। वहाँ से लेकर इस रास्ते से होकर आएंगे तो पूरे द्वार पर आपको दोनों तरफ लाउड स्पीकर लगे हुए नजर आएंगे।